क्या एक बच्चा पहले दिन से लीडर होता है? नहीं। एक बच्चा पहले दिन सिर्फ ख्वाब देखता है, फिर वक्त उसे गिराता है, लोग उसे ठुकराते हैं, नाकामियां उसका रास्ता रोक लेती हैं, तनकीद उसके दिल पर वार करती है। लेकिन अगर इस बच्चे के अंदर आग हो, अगर उसके अंदर सब्र हो, अगर उसके अंदर लोगों के लिए दर्द हो, तो वही बच्चा एक दिन पर्दे का हीरो नहीं, आवाम का हीरो बन जाता है। ये कहानी है भारत के तमिलनाडु के एक ऐसे इंसान की जिसने पहले सिनेमा के पर्दे पर लोगों के दिल जीते, फिर आवाम के मैदान में उतरकर सियासत के पुराने निज़ाम को चैलेंज कर दिया। ये कहानी है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिसे दुनिया आज थलापति विजय के नाम से जानती है। विजय 22 जून 1974 को मद्रास, जो आज चेन्नई कहलाता है, में पैदा हुआ। इसका घर फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसके वालिद S.A. चंद्रशेखर एक फिल्म हिदायतकार थे और इसकी वालदा शोभा चंद्रशेखर गुलकारा थी। यानी विजय ने आंख खोली तो इसके इर्द गिर्द कहानियां थी, कैमरा था, गीत थे, मकालमे थे, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद कामयाबी इसके लिए आसान नहीं थी। इसके घर में एक गहरा दुख भी था। इसकी एक बहन विद्या कम उम्री में दुनिया से चली गई। कहा जाता है कि इसके सदमे ने विजय की शख्सियत को अंदर से बदल दिया। वो बचपन से कम बोलने वाला, संजीदा और अंदर ही अंदर एहसास रखने वाला इंसान बनता गया। विजय ने छोटी उम्र में फिल्मों में कदम रखा। 1984 में वो बतौर बच्चा अदाकार सामने आया। फिर 1992 में सिर्फ 18 साल की उम्र में इसने मरकजी किरदार में अपनी पहली फिल्म की, लेकिन पहली कोशिश बड़ी कामयाबी ना बन सकी। लोगों ने इस पर तनकीद की। इसकी शक्ल, इसकी अदाकारी, इसकी आवाज़, हर चीज़ पर बात की गई। बहुत से लोगों ने समझा कि ये लड़का ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, मगर ज़िंदगी का असल इम्तिहान यही होता है कि इंसान पहले वार के बाद टूटता है या उठकर दोबारा चलता है। विजय ने हार नहीं मानी। इसने अपने चेहरे से ज़्यादा अपने सब्र पर काम किया, अपनी आवाज़ से ज़्यादा अपने यकीन पर काम किया, अपनी शोहरत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा किया। 1990 की दिहाई में आहिस्ता आहिस्ता इसकी फिल्में लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। मोहब्बत, ख़ानदान, दोस्ती, कुर्बानी और अवामी दर्द जैसे मौज़ूआत ने इसे आम लोगों से जोड़ दिया। फिर सन 2000 के बाद विजय का अंदाज बदलने लगा। वो सिर्फ रोमानवी हीरो नहीं रहा, वो एक ऐसा किरदार बनने लगा जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, ताकतवर के सामने कमज़ोर का साथ देता है। और इसकी फिल्में सिर्फ तफरी नहीं बल्कि अवाम के गुस्से, उम्मीद और ख्वाब की आवाज़ बनने लगी। लेकिन विजय की असल ताकत सिर्फ फिल्में नहीं थी, इसकी असल ताकत इसका अवाम से रिश्ता था। इसके मदा इसे सिर्फ अदाकार नहीं समझते थे, वो इसे अपना आदमी समझते थे। यही वजह है कि इसके मदाहों के गुरु सिर्फ फिल्मी जश्न तक महदूद न रहे, बल्कि फलाही कामों, खून के अतियात, इमदादी सरगर्मियों और अवामी खिदमत में भी नजर आने लगे। 2009 में विजय के मदाहों की तंजीम को एक मुनज़्ज़म शक्ल मिली। इस तंजीम ने वक्त के साथ समाजी और सियासी रंग इख्तियार करना शुरू कर लिया। लोग समझने लगे कि विजय सिर्फ पर्दे पर इंसाफ की बात नहीं करता, शायद ये एक दिन मैदान में भी उतरेगा। 2021 के मकामी इंतखाबात में इसके हामियों ने कई नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली और ये बात वाज़ेह होने लगी कि सिर्फ फिल्मी मकबूलियत नहीं, ये एक सियासी ताकत में बदल सकती है। फिर 2 फरवरी 2024 को वो लम्हा आया जब विजय ने अपनी सियासी जमात तमलगा वेत्री कसगम कायम की। इस फैसले ने भारत की सियासत में हलचल पैदा कर दी। एक तरफ लोग कह रहे थे कि फिल्मी अदाकार सियासत में आ रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों नौजवानों को महसूस हुआ कि शायद एक नया रास्ता खुल रहा है। विजय ने ऐलान किया कि वो सियासत को वक्ती शौक के तौर पर नहीं ले रहा, बल्कि अवामी खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर आ रहा है। इसने फिल्मी कैरियर को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया और यही वो मकाम था जहां एक अदाकार ने अपने आराम, दौलत और शोहरत के रास्ते से निकलकर एक मुश्किल, खतरनाक और कठिन रास्ता चुन लिया। विजय का सियासी पैगाम बहुत साफ था। वो मजहब के नाम पर नफरत नहीं चाहता था, वो जात पात के नाम पर तकसीम भी नहीं चाहता था। वो कहता रहा कि सियासत का मकसद आम इंसान की इज्जत, तालीम, रोजगार, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसने सेकुलर सोच, समाजी इंसाफ, बराबरी और अवामी फलाह को अपनी सियासत का मरकज़ बना लिया।
इसने वाज़िया किया कि वो मजहब को नफरत का हथियार नहीं बनने देगा। यही वजह है कि इसकी एक वायरल बात ने मुसलमानों और अक़लियतों के दिल में जगह बना ली, जिसमें यह पैगाम दिया गया कि मुसलमान मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैं मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं होने दूंगा। लेकिन विजय की सियासत सिर्फ नर्म अल्फाज तक महदूद नहीं रही। इसने पुराने निज़ाम को ललकारा। इसने ख़ानदानी सियासत, बदअनवानी, ताकत के गरूर और आवाम से दूर हुक्मरानी पर सवाल उठाए। इसने नौजवानों से कहा कि सियासत सिर्फ ताकतवर ख़ानदानों का हक नहीं, सियासत आवाम की अमानत है। इसकी यही बात नौजवानों को मुतासिर कर रही है, क्योंकि आज का नौजवान सिर्फ नारा नहीं चाहता, वो इज्जत चाहता है, रोज़गार चाहता है, तालीम चाहता है, तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और सबसे बढ़कर वो चाहता है कि कोई इसकी ज़ुबान में इसके दर्द को समझकर बात करे। सोशल मीडिया पर विजय के बारे में ये दावे भी वायरल हुए कि इसने इमरान खान से मुतासिर होने की बात की और पाकिस्तान के लोगों पर तनकीद की कि वो अपने मकबूल रहनुमा की कदर न कर सके। लेकिन इस तरह के दावों को बड़ी एहतियात से देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर वायरल बात लाजमी तौर पर साबित शुदा हकीकत नहीं होती। एक संजीदा डॉक्यूमेंट्री में यह कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि सोशल मीडिया पर विजय को ऐसे लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है जो अवामी ताकत, अवामी मोहब्बत और अवामी मुज़ाहमत की अलामत बन रहा है। अगर इसे इमरान खान के साथ मिलाया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि दोनों के गिर्द एक मजबूत अवामी जज्बा, नौजवानों की हमायत, पुराने सियासी निज़ाम से बगावत और बराह रास्त आवाम से राब्ते का तासुर मौजूद है। लेकिन किसी भी कौम को बुज़दिल या बेकदर कह देना आसान है। असल सवाल ये है कि क्या आवाम अपनी आवाज़ को मुनज़्ज़म कर सकते हैं? क्या वो जज्बात को किरदार में बदल सकते हैं? क्या वो पसंदीदगी को शऊर में बदल सकते हैं? विजय की सियासत इस सवाल को भारत में ज़िंदा कर रही है और इमरान खान की मिसाल पाकिस्तान में यही सवाल छोड़ती है कि अवाम सिर्फ मोहब्बत करते हैं या अपने रहनुमा के नज़रिए के लिए खड़े भी होते हैं। विजय की मकबूलियत का राज ये है कि वो आम आदमी के दर्द को अपनी ज़ुबान देता है। वो फिल्मों में भी इस अंदाज में आया और सियासत में भी इसी अंदाज से आ रहा है। इसकी खामोशी भी खबर बनती है, इसकी तकरीर भी तहरीक बन जाती है, इसका हाथ उठाना भी मदाहों के लिए एक इशारा बन जाता है। लेकिन सियासत फिल्म नहीं होती। सियासत में जज्बात के साथ नज़म चाहिए, मकबूलियत के साथ बर्दाश्त चाहिए, वादों के साथ मंसूबा चाहिए और ख्वाब के साथ अमल चाहिए। यही वजह है कि विजय के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। 2025 में इसकी सियासी मुहिम के दौरान एक अफसोसनाक हादसा भी पेश आया, जब एक जलसे में भगदड़ से कई लोग जान से चले गए। ये लम्हा विजय की सियासत के लिए एक बड़ा सबक था। बड़े हजूम में ताकत भी होती है और जिम्मेदारी भी। अवामी मोहब्बत नेमत भी है और इम्तिहान भी। जो शख्स लाखों लोगों को जमा कर सकता है, इस पर यह फ़र्ज भी है कि उन लोगों की जान, इज्जत और हिफाजत को सबसे पहले रखे। यही सियासत का वज़न है, यही क़यादत का असल बोझ है। 2026 में विजय की जमात ने तमिलनाडु की सियासत में बड़ा झटका दिया। इसकी जमात ने पुरानी बड़ी जमातों की बरसों की गिरफ्त को कमज़ोर कर दिया और विजय इक़्तिदार के मरकज़ तक पहुंच गया। इसने वज़ीर आला का हल्फ उठाया और इसके पहले अल्फाज में भी यही पैगाम था कि एक नया दौर शुरू हो गया है। ऐसा दौर जो मजहबी नफरत के बजाय बराबरी, इंसाफ और फलाह की बात करे। इसने घरेलू सारिफीन के लिए बिजली में रियायत, मंशियात के खिलाफ खसूसी काम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जैसे फ़ैसलों से ये दिखाने की कोशिश की कि इसकी सियासत सिर्फ नारा नहीं, अमल का आगाज़ भी है। आज विजय के सामने 3 बड़े इम्तिहान हैं। पहला इम्तिहान ये है कि क्या वो फिल्मी मकबूलियत को अच्छी हुक्मरानी में बदल सकता है। दूसरा इम्तिहान ये है कि क्या वो नौजवानों के ख्वाब को रोज़गार, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ में बदल सकता है। तीसरा इम्तिहान ये है कि क्या वो मज़हब, ज़ात, ज़ुबान और जमाती नफ़रत से ऊपर उठकर वाकई आम इंसान को इंसाफ दे सकता है। क्योंकि तारीख़ में बहुत लोग मकबूल हुए, लेकिन हर मकबूल इंसान कामयाब हुक्मरान न बन सका। अवाम मोहब्बत दे सकती है, मगर तारीख़ सिर्फ नतीजा देखती है। विजय की कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी इंसान की शुरुआत छोटी हो सकती है, इस पर तनकीद हो सकती है, इसकी पहली कोशिश नाकाम हो सकती है, लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो मुसलसल मेहनत करता रहे, अपने लोगों से जुड़ा रहे और अपने किरदार को मजबूत रखे, तो वो एक दिन निज़ाम को बदलने की ताकत बन सकता है। क्या सियासत वाकई आवाम के लिए हो सकती है? क्या फिल्मी सितारा अवामी रहनुमा
बन सकता है? क्या नौजवान पुराने निज़ाम को बदल सकते हैं? क्या मजहब के नाम पर तकसीम की जगह बराबरी और इंसाफ की सियासत आ सकती है? विजय के हामी कहते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। इसके मुखालिफ कहते हैं कि अभी इसे साबित करना बाकी है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि विजय की फिल्मी कहानी मुकम्मल हो चुकी है, मगर इसकी सियासी कहानी अभी शुरू हुई है। पर्दे पर हीरो बनना आसान है, असल जिंदगी में हीरो बनने के लिए हर रोज अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। अब विजय के सामने कैमरा नहीं, तारीख खड़ी है। अब तालियां नहीं, फैसले बोलेंगे। अब नारे नहीं, कारकर्दगी साबित करेगी कि थलापती विजय सिर्फ सिनेमा का कमांडर था या वाकई अवाम का रहनुमा बनने आया है। ये कहानी एक बच्चे से शुरू हुई थी जो फिल्मी घराने में पैदा हुआ, तनकीद से गुजरा, नाकामी से लड़ा, अवाम के दिल तक पहुंचा और फिर सियासत के मैदान में उतर गया। आज वो करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद भी है, बहस भी है, सवाल भी है और इम्तिहान भी। आने वाला वक्त बताएगा कि विजय की सियासत सिर्फ एक लहर थी या वाकई जनूबी भारत से उठने वाली वो आवाज जो पूरे खित्ते के नौजवानों को ये पैगाम दे गई कि अगर इरादा सच्चा हो, मेहनत मुसलसल हो और आवाम से रिश्ता मजबूत हो तो एक इंसान अपनी पहचान बदल सकता है, अपनी कौम का रास्ता बदल सकता है और तारीख के सफ़े पर अपना नाम सिर्फ अदाकार नहीं, रहनुमा के तौर पर भी लिखवा सकता है।